ये प्लस का क्यू, माइनस तो बाहर वाला है, तो अंदर का जो चार्ज है वो प्लस का क्यू आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस का क्यू और डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट का। यहाँ से देखो ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर हम देखना चाहे तो ई तो जो हमें कैलकुलेट ही करना है, और जो ds है तो ई बाहर ले लेते हैं cos 01 और ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस के लिए ds हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो E और ds इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो गॉसियन सरफेस है इसकी त्रिज्या हमने x मानी है, तो गॉसियन सरफेस की त्रिज्या x होगी, तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ये आ जाएगा E बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, और इसका अपन लिखना चाहें E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बन जाता है k, तो ये हो जाएगा q अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, अपने लिख सकते हैं। तो सिर्फ हमने जो भी इतना सोल्व किया है उससे ये पता चला है कि इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो विद्युत क्षेत्र हमने देखा है k अपॉन x स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख लेते हैं कि E बराबर आया है वो k अपॉन x स्क्वायर होगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, बाहर की तरफ, वो हमने देख लिया। और ये कौन से पॉइंट का है, इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र तो A से B तक जाने के लिए था। तो यहाँ देखो इसके अंदर VA माइनस VB इक्वल टू माइनस का B, ये B रहा, तो B की त्रिज्या क्या मानी थी हमने, R2, बाहर वाले गोले की त्रिज्या यहाँ से R2 है, तो यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल R2, अंदर वाला A है R1, तो यहाँ पर R1 आ जाएगा, ये लिखा जाएगा E वेक्टर का मोड dx वेक्टर का मोड cos थीटा, E और dx के बीच का हमें एंगल चाहिए यहाँ पर, तो ये देखो कितना होगा, मूल बिंदु यहाँ है और हम इधर जाएंगे, तो देखो मूल बिंदु यहाँ है तो dx बाहर होगा, हम किधर जा रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता, तो dx बाहर की तरफ होगा, और इसी में देखो विद्युत क्षेत्र ये भी बाहर जा रहा है, तो मैं ऐसे कहूं कि E व dx एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां हम इसको लिखें VA माइनस VB इक्वल टू माइनस का R2 से R1 E dx और cos 0 कितना होता है 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। आगे देखो जो E है E की वैल्यू अपन वहां से लिख लेते हैं, क्योंकि E कांस्टेंट नहीं है, x स्क्वायर, और इसमें भी क्या आ रहा है x आ रहा है, तो E यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए E बाहर नहीं आएगा, इस समाकलन होके ही बाहर आएगा। इससे जो पहले वाले स्टेप पे अपन ने देखा था उसमें E कांस्टेंट था, इसलिए अपन इसको बाहर दे दिया था, इसमें नहीं आने वाला। तो ये देखो यहाँ पर VB, ये VA माइनस VB इक्वल टू माइनस R2 R1, E की वैल्यू है KQ अपॉन x स्क्वायर और dx। अगर आप कहीं और बुक में देखोगे तो आपको ये मिल सकता है x को r लिख लेते हैं, तो KQ अपॉन r स्क्वायर और यहाँ पर dr हो जाता है, लास्ट में x तो ऐसे गायब हो जाएगा, ये कैपिटल R1 और R2 की फॉर्म में होगा। तो अगर आगे अपन इसको देखें तो वो क्या बनेगा, ये देखो, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू माइनस K कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो KQ अपन इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करें तो VA माइनस VB इक्वल टू माइनस K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर है R1 से R2 तक ये जो 1 अपॉन x स्क्वायर और dx है। इसको लिखें VA माइनस VB इक्वल टू माइनस का KQ, और ये इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये जो हम पहले देख चुके थे इंटीग्रेशन, तो ये VA माइनस VB ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा KQ 1 अपॉन x R1 से R2 तक, VA माइनस VB इक्वल टू KQ, जिसको लिखा जाएगा अपर लिमिट तो 1 अपॉन R2 माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन
R1 इसको लिखिए आगे VA माइनस VB इक्वल टू KQ और इनका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा R2 R1 ये R1 माइनस R2। तो जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये इतना होगा। तो यहां से जो लास्ट रिजल्ट आया है उसको अपन लिखें तो वो क्या आएगा, वो देखो यहां पर इसके अंदर हमने ये माना था कि एक गोला तो ये है और एक गोला ये, इसकी त्रिज्या हमने मान ली थी R1, इसकी त्रिज्या हमने मान ली थी R2, इस पे जो हमने चार्ज मान लिया था वो प्लस का Q, इस पे मान लिया था माइनस का Q, इसको नाम हमने दिया था A, इसको नाम दिया था B और यहां से हम मेजर कर रहे थे। क्वेश्चन था हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, तो प्लस है तो ये हायर था VA माइनस, लोअर माइनस है तो B तो BB। ये कितना होगा जो हमें निकालना। हमने जो इसमें प्रोसेस लगाई इसको सोल्व किया तो वो कितना आया है VA माइनस VB और उसकी वैल्यू ये निकल के क्या आई है KQ R1 माइनस R2 अपॉन R2 R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है या फिर अपन इसको फिर से डेराइव करेंगे। जो चैप्टर 4 है संधारित्र वाला, उस चैप्टर के अंदर ये सेम प्रोसेस होगी, इसलिए इसको आप पहले से अच्छे से क्लियर कर लेना तो वहां पर ये दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ में अपन इसी जो यहाँ पर देखो जो भी अपन प्रोसेस कर रहे हैं वो अपन इसी फॉर्मूले को काम लेते हुए कि VB माइनस VA ये होता है माइनस का A से B तक जाते हैं, A से B तक फाइनल, A से गए थे इनिशियल बाद में और ये आता था E वेक्टर डॉट dr। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर अपन ये देखेंगे कि E है वो R का फंक्शन हो, देखो यहाँ पर dr लिखा है, चाहो तो अपन इसको x लिख लें, बात हो गई है तो x लिखो या dx, तो अपन x को रिप्लेस कर देते हैं r के द्वारा, तो फिर ये क्या लिखा जाता है VB माइनस VA। नोटेशन है x को अपन r भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा A से B तक का और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, अपन ये भी इसको लिख सकते हैं। और साथ में देखो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो पोटेंशियल डिफरेंस dV ये हो जाएगा माइनस का E वेक्टर डॉट dr, ये माइनस है। अगर E है वो R का फंक्शन नहीं है यानी E R के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, उस समय हम जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें वो बिना इंटीग्रेशन के हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको dV बराबर माइनस का E डॉट dr भी लिख सकते हैं, लेकिन E है वो R के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन इसको सोल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो अपन उस समय इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं, तो अपन वहां पर इंटीग्रेशन। तो आपको लास्ट में याद ये रखना है कि अगर जो E है वो R के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तो हम इसको ये लिख देते हैं dV बराबर माइनस का E डॉट dr, इससे सोल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें दिख रहा है पहले से कि जो E है वो R पर डिपेंड करता है, यानी जैसे जैसे R चेंज होता है तब E चेंज होता है, उस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे। तो ये इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जब अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर बहुत सारे आवेशों के कारण विभव निकालेंगे, अध्यारोपण का जैसा सिद्धांत कुछ पढ़ेंगे और जो भी आगे के टॉपिक होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।